नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल मैंने बताया था, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं करंट के बारे में थोड़ा सा गहराई में जाना चाहूँगा। कल मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं थोड़ा सा गहराई में जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रॉपर्टी ऑफ करंट। प्रॉपर्टी ऑफ करंट, करंट की प्रॉपर्टी क्या है? करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, मतलब करंट को एम्पियर में नापा जाता है। और कैन बी डायरेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कोई भी करंट हो, चाहे डायरेक्ट करंट हो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, दोनों को एम्पियर में नापा जाता है। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आता है, ठीक वैसे ही करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। यह है प्रॉपर्टी करंट की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। करंट दो टाइप के हैं। एक है डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी बोलते हैं। यह करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये हम बैटरी से डीसी करंट ले सकते हैं या डीसी जनरेटर से डीसी करंट ले सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 52 साइकिल पर सेकेंड इन इंडिया। मतलब इंडिया का ये जो करंट का जो डायरेक्शन चेंज करने की जो साइकिल है, वो इंडिया में 52 साइकिल पर सेकेंड है। और ये करंट हमेशा घरेलू कामों में और बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट, करंट को नापा कैसे जाए? इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापा जाता है और इसको नापने के लिए एम्पियर मीटर होता है। और करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई से हमेशा करंट को डिनोटेट किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिकल करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। दूसरा ये है कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। जिस भी पावर सोर्स से हम लेते हैं, अगर बैटरी से हम सप्लाई ले रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका फ्लो होने का डायरेक्शन ये होगा। ये बल्ब हो गया, ये डायरेक्शन होगा हमेशा ये। और बैटरी के इंटरनली जो फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्सटर्नली बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, इंटरनली नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये राउंड सर्किल बनता जाएगा इसका। फैक्टर्स इफेक्टिंग करंट फ्लो। करंट के फ्लो होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है करंट फ्लो? सबसे पहला है वोल्टेज, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट को पुश और प्रेशर देता है। किसी भी सर्किट में करंट को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इसको पीछे से प्रेशर देता है। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट फ्लो होने के लिए प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने के लिए अपोज करता है, एक मदद करता है, दूसरा अपोज करता है। जितना रेजिस्टेंस हाई होगा करंट उतना ही कम फ्लो होगा, क्योंकि रुकावट ज्यादा आएगी। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, एक सेकंड। I इज इक्वल टू V बाई R। अगर वोल्टेज बढ़ेगा सर्किट में तो करंट भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ये दो फैक्टर्स है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या क्या है? एक्चुअली हम करंट को देख नहीं सकते, हम इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। इसके इफेक्ट क्या क्या है? लाइटिंग इफेक्ट, जैसे घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो अगर जल रही है तो इसका मतलब करंट है। और हीटिंग इफेक्ट, अगर हीटर है, हीटर चल रहा है, ये कॉइल हीट होगी, इसका मतलब करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर किसी कॉइल के थ्रू हम इस करंट को पास किया जाए तो उस कॉइल के बीच में रखा हुआ आयरन पीस मैग्नेट बनता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट है। और एक मैकेनिकल इफेक्ट भी है। तो ये है करंट के इफेक्ट। इट कैन नॉट बी सीन, इट्स इफेक्ट कैन बी, मतलब इसके इफेक्ट है वो महसूस किए जा सकते हैं। तो ये है। अभी मैं आपको पीछे ले चलता हूं। डीसी और एसी करंट। एसी करंट में क्या होता है, जब तक सर्किट ओपन है तो एक फेस होगा, एक न्यूट्रल होगा। पर जो ही सर्किट को क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। एक सेकंड में 52 साइकिल बार, यानी 52 बार इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फेस न्यूट्रल फेस, एक बार ये एंड फेस बनेगा, एक बार ये एंड, एक बार ये एंड, एक बार ये एंड फेस बनेगा। 52 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ये एसी करंट एसी जनरेटर से हमें मिलता है। और डीसी करंट है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर अगर हम मीटर लगाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। पर एसी में ऐसा नहीं है। पास्ट इन 1 एम्पियर रिप्रेजेंट, ये मेजरमेंट के बारे में एक बार आप लोगों को दोबारा बता दूंगा। मेजरमेंट क्या? इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर, और वेयर 1 एम्पियर रिप्रेजेंट 1 कॉलम्स ऑफ चेंज ऑफ फ्लोइंग पास्ट इन 1 सेकेंड। कि 1 एम्पियर एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जो कि 1 सेकेंड में फ्लो होता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस हो सकता है। ए डिवाइस कॉल्ड ए एम्पियर मीटर इश्यूड इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर बनाया होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। 10 एम्पियर लिखेंगे तो 10 ए, वैसे डिनोट है आई। मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की काफ़ी कुछ, लेकिन आप लोगों को अगर समझने की भी जरूरत है इसमें।
और अगर आप लोग लगातार देखोगे तो इसको सीखने को मिलेगा। अगर आप एक वीडियो देखोगे, एक नहीं देखोगे, तो शायद इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।